हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ट्रेड विद संदीप के अंदर। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, हम कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। जिन लोगों ने भी निफ्टी को ट्रेड किया होगा उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे देखने को मिला होगा। निफ्टी कंजिक्यूटिवली नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा था। हर 15 मिनट की कैंडल भी कहीं पे ऊपर की साइड में उसने ब्रेक नहीं करी थी और नीचे की साइड में कंटिन्यूसली निफ्टी आ रहा था। बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया यहाँ पे ड्यू टू HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक जो था उसने अच्छा लेवल पे होल्ड कर रखा है और निफ्टी कंटिन्यूस डाउनफॉल में आ रहा था। कल अपन ने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी को अपन तब भी ट्रेड करेंगे यहाँ पे मॉर्निंग आवर्स के अंदर जब बैंक निफ्टी फ्लैट खुले। फ्लैट खुलने के बाद में अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में निकलता है तो हम यहाँ पे इस लेवल तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे की साइड में आता है तो हम इस लो को टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। जब भी मार्केट में एक्सपायरी से एक दिन पहले कोई मोमेंटम आ जाता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन वहाँ पे मोमेंटम होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, सिर्फ फ्लैट ओपन होने के बाद में इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट नीचे आया, समथिंग इस जगह पे वापस अपने आप को होल्ड किया और यहाँ पे सिर्फ इस लो को ब्रेक कर इस लो को टेस्ट करते हुए हमें दिखाई दिया, जो कि लो हमारे पास बनता है 46,900 के समथिंग। कल हो क्या सकता है, कल अगर बैंक निफ्टी मान लो 47,000 के पास पे यहाँ पे ओपन हो और यहाँ ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो इमीडिएट हम जैसे ये लो को ब्रेक करेगा, इस लो को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन पुट की साइड में बना सकते हैं या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। 150 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे पास जो टारगेट आएगा, हमारे पास टारगेट निकल कर आता है 46,600 या 46,700, मतलब कि 1/2 के समथिंग हमें यहाँ टारगेट देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट कैसल के साथ हमें यहाँ 200 से 250 पॉइंट अपने को देखने को इजीली मिल सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि निफ्टी ने कंटिन्यूसली गिरावट यहाँ पे दिखाई है। निफ्टी तो कंटिन्यूसली नीचे की साइड में आ रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने आप को एक लेवल पे होल्ड कर लिया है ड्यू टू एक्सपायरी। आज बैंक निफ्टी ने होल्ड कर लिया, पुट राइटर यहाँ पे बने हुए थे, लेकिन अगर कल नया वीक स्टार्ट होगा, नई सीरीज स्टार्ट होगी बैंक निफ्टी के लिए, और अगर बैंक निफ्टी गलती से इस लेवल के नीचे आने की ट्राई करता है तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताते नहीं दिखेगा अपने को, और यहाँ पे हमें 200 से 250 या 300 पॉइंट तक की मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकती है, जिसका लेवल हमारे पास निकल के आएगा 46,700 या 46,600 को भी हमें देखने को मिल सकता है। हमें ऊपर और हमें बाइंग कब करनी है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में बाइंग कब करनी है, देखो ट्रेड लाइन, एक बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड लाइन देख सकते हो। बैंक निफ्टी में ट्रेड लाइन चल रही है, इस ट्रेड लाइन का जो 50% निकल के आता है वो निकल के आता है हमारे सामने 47,300 या 400 के समथिंग। ट्रेड लाइन का 50% हमारे पास निकल के आता है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाकर के हमें क्लोजिंग नहीं दे दे, क्योंकि देखो लास्ट जो स्विंग बना हुआ था वो लास्ट स्विंग यही बना हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर। ये जो स्विंग बना हुआ है हमारे पास बैंक निफ्टी का, ये इंपॉर्टेंट स्विंग बना हुआ है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे दे, यहाँ पे कोई 15 की कैंडल या डेली चार्ट में कोई क्लोजिंग नहीं दे दे, तब तक हम बैंक निफ्टी को अपसाइड भी नहीं दे सकते हैं इंट्राडे के लिए, क्योंकि तब तक हमारे लिए बैंक निफ्टी नेगेटिव बना हुआ है। आज निफ्टी ने नेगेटिविटी दिखाई है, नीचे के साइड में क्लोजिंग दी है 350 पॉइंट की, तो कल हो सकता है कि एक फॉलो थ्रू में वापस से डाउन साइड में मिल जाए। सबसे अच्छा बेस्ट ट्रेंड हमारे पास बैंक निफ्टी का ही रहेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद में अगर नीचे की साइड में आता है तो हम अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके हम 200 से 250 पॉइंट कैप्चर आराम से कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट कि अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तब उस सिनेरियो में हमें क्या करना है, ये तो फ्लैट करने की बात ही। अगर बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप खुलता है, मान लो कि यहाँ पे मार्केट खुल गया 46,600 के समथिंग यहाँ पे खुल गया, 700 के समथिंग यहाँ पे खुल गया हमें, तब हमें क्या करना है, तब हमें वेट एंड वॉच करना है। हम ये देखना है कि मार्केट फर्स्ट पुल बैक में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मार्केट फर्स्ट पुल बैक में आ रहा है और पुल बैक में आने के पास में अगर ये 46,900 के समथिंग आता है, ये हमारी जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के आसपास में कहीं भी आता है, उसके बाद में यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार दिखाता है या इंगल्फिंग दिखाता है, यहाँ पे या 3 इनसाइड डाउन कोई पैटर्न कैंडलस्टिक का हमें दिखाता है, तब हम यहाँ पे सॉरी तब हम यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ वापस से हमें इस लो को ब्रेक करते हैं हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारे गैप डाउन की कंडीशन में थी। अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस कंडीशन में, यहाँ पे ओपन हो जाता है मान लो, तो ये जो रेंज बनी है आज बैंक निफ्टी ने ये जो रेंज बनाई थी 47,100 की, और मार्केट इस रेंज के और इस रेंज के अगर बीच में कहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है हमारे पास, जो कि रेंज आता है 47,500 एंड 47,100, अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो हमें वापस यहाँ पे वोलेटिलिटी होती हुई दिखेगी। अगर मान लो 12 बजे के बाद में मार्केट धीरे धीरे होते हुए यहाँ पे ऊपर की साइड में निकलता है और उसके बाद में अगर इस रेंज को निकालता है तो हम एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट निकल के आएगा 47,700 का। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है हमारे सामने तो हमने जैसा कि डिस्कशन किया था कि पुल बैक के ऊपर वापस से डी सेलिंग के साइड में करेंगे लेकिन बाइंग का हम तभी देखेंगे जब बाइंग मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने की ट्राई करेगा, तभी हम बाइंग की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। ये तो था हमारे पास बैंक निफ्टी का। चलो देखते हैं निफ्टी हमारे पास किस हिसाब से निफ्टी को हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी सॉरी निफ्टी जो था
निफ्टी ने आज अच्छी खासी ट्रेड सेलिंग अपने को दिखाई थी। देखो निफ्टी में कल के दिन ट्रेड लाइन चल रही थी, अपने क्लियरली डिस्कशन किया था कि निफ्टी में एक ट्रेड लाइन चल रही है। अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और उसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में आता है तो हमें यहाँ पे इस वीक को देख सकते हैं टेस्ट होते हैं, और उसके बाद में अगर नीचे आता है तो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो 42,200 के समथिंग आता है, और 22,200 के नीचे में 22,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने यहाँ पे इसी लेवल के पास में ओपन हुआ था। जब भी ध्यान रखें, जब भी जिस जगह से बड़ी सेलिंग आती है, अगर उसी जगह पे मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे गैप अप ओपन होता है सेम लेवल के ऊपर, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट इमीडिएट वहाँ से सेलिंग हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस डे पे जब से जहाँ से सेलिंग आई थी, अगर वहीं से मार्केट ओपन हो रहा है तो वहाँ से वापस अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर प्रीवियस डे पे कहीं पे अगर बाइंग हैपनिंग हुई थी और मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे अगर वापस से उसी लेवल पे ओपन होता है जहाँ से बाइंग हुई थी, तो अपने को इमीडिएट टाइम में वहाँ से बाइंग हैपन होती दिख सकती है। तो निफ्टी ने आज अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। पहले निफ्टी नीचे आया, नीचे आने के बाद में देखो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जहाँ पे कल मार्केट ने विक बनाई थी उसी लेवल के पास निफ्टी ने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में मार्केट नीचे आया और देखो 15 मिनट की एक भी कैंडल ने अपना लो ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, और नीचे के साइड में कंटिन्यूस जो है जो 22,000 तक, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएटिव करी होगी 22,280 के साथ या 300 के पास में, तो उसको बिना किसी रिट्रेसमेंट के 15 मिनट के अंदर तो उसको यहाँ तक के 22,000 तक के लेवल के टारगेट आराम से उसको आते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। उसके बाद 22,000 पे एक अपना इमीडिएट सपोर्ट बनता है, जो अपना लॉजिकल सपोर्ट भी बनता है 22,000 का। 22,000 के ऊपर एक थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया, रिवर्सल दिखाने के बाद में मार्केट वापस से नीचे आया, और ऊपर जाने के बाद में तो देखो निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बना हुआ कंटिन्यूस डाउन साइड में अभी प्राइस एक्शन बना हुआ है यहाँ पे। कल हो क्या सकता है, अगर कल बैंक निफ्टी की तरह अगर निफ्टी पे अगर मान लो फ्लैट ओपन होने की ट्राई करता है या थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलता है 140-50 पॉइंट, तो जैसे इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करने पे हम एक ट्रेड वापस इनिशिएट कर सकते हैं। हमारे जो निफ्टी में टारगेट निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 21,800 के पास में हमारे पास यह टारगेट निकल के आते हैं। जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम 21,800 के टारगेट देख सकते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल के कहीं ऊपर खुल जाए, जो अपना प्रीवियस स्विंग बना हुआ था, प्रीवियस स्विंग अपना बना हुआ 22,120, अगर 22,120 के ऊपर कहीं पे खुल जाए तो में डिफिकल्टी आएगी वापस से इसको नीचे आने के लिए, क्योंकि इतने बड़े ट्रेंड के बाद में अगर मार्केट 50% के पास जाकर के खुल जाता है, जो कि 22,200 या 22,150 होता है, तो ये हमारे प्रीवियस स्विंग के ऊपर भी आ जाता है और 50% को भी क्रॉस कर देता है। तो इस केस में फिर हमें वापस से अगर नीचे की साइड में आता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद में 50% जा चुका है। जब तक वापस नीचे आएगा तो जिन लोगों ने ओवरनाइट यहाँ पे बाइंग दिखाई थी या गैप अप ओपन किया था, वो वापस से जिनको उनको लोअर प्राइस में अपना स्टॉक्स दिखेंगे या कॉल पुट जो भी उन सेल या बाय करेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे और वापस उसको बाय कर देंगे, तो अपने पास यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा उसको हायर टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन कल के दिन हमारे पास बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होना चाहिए। फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट इसको होल्ड करने के बाद में अगर नीचे की साइड में आता है तो निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आपको ट्रेड करनी हो, फ्लैट करने के बाद में अगर आज के लो को ब्रेक करता है तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाता है, पुल बैक को दिखाने के बाद में यहाँ पे 3 साइड डाउन आपको कोई यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखे या इंगल्फिंग बेयरिश बार दिखाई दे, तो अब आपको पुल बैक के अंदर आप वापस से ट्रेड ले सकते हो और इसको लो के लिए अपन ट्रेड ले सकते हैं, जो कि अपने एक छोटी ट्रेड हो जाएगी 21,800 के लिए। अगर बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा गैप इस देखो गैप अप अगर खुलता है ना तो 22,120 के ऊपर नहीं खुलना चाहिए, इस स्विंग के नीचे ही गैप अप होना चाहिए। इस रेंज के पास अगर गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद में अगर यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में अगर 22,120 फिर निकालता है ना, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और इस क्लोजिंग को रेस्पेक्ट कर लेता है और इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर लेता है और इसके बीच में होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद में अगर फिर इस लेवल को निकालता है ना, तो अपन ये मान सकते हैं कि मार्केट में ना एक मोमेंटम 22,200 या 22,227 या 230 तक हो सकता है, क्योंकि अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, अभी जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है, जो बिकम रेजिस्टेंस, तो वो निकल के आता है 22,227 या 22,230। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में फ्लैट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद में होल्ड करता है ना, होल्ड करने के बाद में 22,120 को क्रॉस करता है, तो अपन 22,200 या 22,220 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। और अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कल की ओपनिंग का लोअर पॉइंट रहेगा। मान लो अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे लो बनाने के बाद वापस ऊपर निकलता है और इसको ब्रेक करता है, तो अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा, अपना जो टारगेट रहेगा समथिंग 22,200 या 220 की समथिंग अपना टारगेट रहेगा। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अपने इंपॉर्टेंस लेवल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और, जिन लोगों को भी ट्रेडिंग सीखनी हो, अगर कि
जितना भी मेरे को आता है, मैं अपने अकॉर्डिंग जिन लोगों को ट्रेडिंग सीखनी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकूँ, या फिर आप अपने मोबाइल नंबर भी नीचे मेंशन कर सकते हो। मैं उन लोगों से पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लूँगा जिन लोगों को भी सीखना है। जितना मुझे आता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उन लोगों को मैं अच्छे से अच्छे सिखा पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।